नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जिस डेटा का सुबह से इंतजार था वो डेटा आ गया है FII-DIs का और बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है। कमाल की बात यह है कि हम लोग बड़ी बुरी तरीके से टूटे हैं आज और DIIs ने बहुत दबा के खरीदा है। फिर ये जो फर्स्ट हाफ में सेलिंग थी वो क्या था यार, और फर्स्ट हाफ में सेलिंग छोड़ो, पूरे दिन के दौरान सेलिंग रही। हम दिन के दौरान 2 बार उछलते हुए दिखे हैं और वो उछाल मुश्किल से 5 मिनट टिका है। जब तक ऊपर गए तब तक ऊपर और तुरंत नीचे, ऐसे मतलब टिके तो है ही नहीं, सस्टेन करे ही नहीं, ऊपर 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 नीचे, या फिर नीचे 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 नीचे, इस तरीके से रहा है बाजार। फिर ये जो बाइंग हो रही है ये कौन सी दुनिया में हो रही है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन डेटा तो दोस्तों कह रहा है कि भैया FIIs बेच कर गए हैं, DIIs खरीद कर गए हैं और DIIs बहुत बड़ा खरीद कर गए हैं। मैं आपके साथ सबसे पहले डेटा शेयर करूंगा, उसके बाद भारतीय बाजार दोस्तों ओवर सोल्ड हो गया है बुरी तरीके से। आज थोड़ा माहौल भी बिगड़ गया था जिसमें ग्लोबल लेवल पे बड़े पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग एडिशनल टूटे हैं आज, टूटना नहीं चाहिए था। एक बाउंस बैक, बड़ा हैवी बाउंस बैक ड्यू है और वो मे बी, आप माफ कीजिएगा, मे बी हो सकता है इस थर्सडे के सेशन तक एक बार आता हुआ दिखे। बड़े लेवल पे बोल रहा हूं, छोटे लेवल पे नहीं। कम से कम 300 पॉइंट्स का बाउंस बैक, जी हां, कम से कम 300 पॉइंट्स का बाउंस बैक, तेजी नहीं। मैंने कल इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई थी, डिफरेंस बिटवीन बाउंस बैक एंड तेजी। बाउंस बैक में आपको पोजीशन हल्की करने के बारे में सोचना होता है, तेजी में पोजीशन ऐड कर सकते हो आप। लोग उल्टा करते हैं, बाउंस बैक में कहते हैं अरे बॉटम पे खरीदने का मौका मिल रहा है, खरीद लो, अब तो वापस से चलने लगा। होता कुछ नहीं है, वो बाउंस बैक आता है, वापस नीचे आ जाता है और फंस जाते हैं इन्वेस्टर्स। वो नहीं होना है हमें, ठीक है, क्लियर बोल के चल रहा हूं। बाउंस बैक संभव है, तेजी जब होगी तब बताई जाएगी, लेकिन अभी तो बाउंस बैक संभव है। क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले FII-DIs का डेटा सुनिए दोस्तों आज का। FIIs आज नेट लेवल पे 8,293 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं कैश मार्केट में। FNO का डेटा मैं कल सुबह 10:30 बजे वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों। FNO का डेटा मैं दिन की पहली वीडियो में शेयर करता हूं प्रीवियस डे का, और कैश मार्केट का सेम डे ही शेयर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आज 7 अक्टूबर है, आज कैश मार्केट का डेटा तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन आज जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, इंडेक्स और स्टॉक्स में हुआ है वो मैं आपके साथ कल सुबह 10:30 जब पहली वीडियो बनाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। अभी पहले मैं आपको बताता हूं कैश का। तो FIIs तो बेच कर गए कितना, 8,293, यानी 8,293 करोड़ का। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, बड़ा बेचा है। पता है DIIs ने कितना खरीदा है, सोचो जरा, 13,245 करोड़ का। मतलब FIIs के सामने मोर देन 50% की इन्होंने बाइंग करी है आज। उसके बावजूद हम लोग डेज लो पे, ये पता है क्या दर्शा रहा है, मेरे को जो लग रहा है, दिमाग जो मेरा कह रहा है इस समय, वो ये कह रहा है ये रिटेल कैटेगरी है बचा हुआ जो बेच कर गई है। क्योंकि DIIs ने तो बहुत बड़ा पूरा जोर लगा के खरीदा है भाई। फिर मार्केट को कौन गिरा रहा है, फिर गिरा रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। दोस्तों, तीसरी महाशक्ति भूलिए मत, जिसने पूरे समय बाजार को सहारा दिया, तेजी में लेके चलते रहे। FIIs जितना बेच रहे थे रिटेल कैटेगरी वाले उतना खरीद रहे थे। रिटेल कौन है, आप और हम। लेकिन अब आपका और हमारा दिमाग खराब हो रहा है, आपका और हमारा अब मार्केट से भरोसा हल्का उठ रहा है और रिटेल कैटेगरी कहीं ना कहीं सेलिंग कर रही है। डेटा तो यही कह रहा है। अदरवाइज आप खुद सोचो ना, 13,500 करोड़ की बाइंग पे भी बाजार डे लो के पास बंद हो रहा है। पैनिक सिचुएशन दिख रही है, वर्स्ट सिचुएशन इन रीसेंट डेज, आप ये कह सकते हो, राइट। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। 200 शेयर पॉजिटिव है, 2,000 नेगेटिव है NSE पे। सोचो आप, इतनी खराब ये सिचुएशन 4 जून रिजल्ट वाले दिन बीच में थी, जब रिजल्ट्स खराब आ रहे थे, इंडेक्स 10% सर्किट पे लगा था। एट द एंड तो सिचुएशन बदल गई थी, बढ़िया हो गई थी। आज हम उस सिचुएशन में क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। तो ये कौन बेच रहा है, मुझे लग रहा है रिटेल उतर गया है बेचने पे। और अगर रिटेल उतर गया ना बेचने पे, मैंने एक रील बनाई थी कि अगर बाजार को कोई गिरा सकता है तो वो कोई और नहीं, आप और हम हैं। जिस दिन आपके और हमारे सेंटीमेंट्स बिगड़े उस दिन बाजार को बचाने वाला नहीं होगा कोई, क्योंकि हम लोगों ने बहुत भर भर के पैसा लगा रखा है मार्केट में। अब यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, आपको डिटेल में बताता हूँ डेटा। ये तो हो गया नेट लेवल पे। अब मैं डिटेल में बताता हूँ
ओवरऑल आज डीआईज ने 23,924 करोड़ की बाइंग करी थी, जिसके सामने 10,670 करोड़ की सेलिंग करी थी। और एफआईज ने 14,057 करोड़ की बाइंग करी, जिसके सामने 22,350 करोड़ की सेलिंग करी। आज डीआईज एफआईज के मुकाबले काफी बड़े लेवल पे काम करते हुए दिखे हैं, चाहे नेट लेवल पे बोलो या टोटल लेवल पे बोलो, लेकिन आज डीआईज ने बड़ा काम किया है। अब दोस्तों ग्लोबल, जैसा कि मैं कह रहा था, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद हम नीचे हैं। क्यों? सेलिंग प्रेशर है, ओनली सेल। क्योंकि देखो कच्चा तेल दुनिया के लिए बढ़ रहा है। हम माना कि हम ज्यादा डिपेंडेंट हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज भी हैं। माना कि इजराइल और हिजबुल्ला या फिर ईरान, जो भी है मसला, वो तो ग्लोबल लेवल पे है ना, उससे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल हम पे पड़ेगा ना जी ना। ये सेलिंग प्रेशर है। देखो जापान 2% ऊपर है। कल देखते हैं चाइना के मार्केट कहां खुलते हैं, कहां नहीं। तेजी की उम्मीद पूरी है। हांगकांग कंटिन्यू भाग ही रहा है। हैंगसेंग में आपको आज भी 1.6% की तेजी दिखी। कॉस्पी 1.5% ऊपर है। मलेशिया ऊपर है आपका ताइवान 2% ऊपर है। यूरोप पे आ जाता हूं, फिटसी आधा % ऊपर है। कैक 1/3% ऊपर है। डेक्स फ्लैट है, कुछ नेगेटिव नहीं है। हम लोग क्यों गिर रहे हैं फिर? अमेरिका पे अभी अभी खुला ही है। अमेरिका डाउ 150 पॉइंट नीचे है केवल। नेस्डेक आधा % समथिंग नीचे हो गया है। S&P 500 1/3% ऊपर है। प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों विक्स में। अमेरिका के विक्स 9.5% जंप कर गया है। तो आप लोग भी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका दिमाग क्या कहता है। क्या रिटेल कैटेगरी ने आज सेलिंग करी है जिसकी वजह से बाजार नीचे गया है, या कोई और रीजन हो सकता है? रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि अगर मैं आपके साथ आपके कमेंट पढ़ूं तो प्लीज उन्हें पढ़ने के बाद मेरे को रीजनेबल कमेंट लगना चाहिए। बिना बात के उल्टा सीधा कमेंट मत मारना कि ये तो ऐसे ही गिर गया है, ये वैसे ही गिर गया है। बताइएगा क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि डीआईज बहुत बड़ा खरीद कर गए हैं और एफआईज की सेलिंग भी बढ़ी है, लेकिन उसके मुकाबले डीआईज की बड़ी बाइंग थी। फिर ये तीसरा बंदा कौन बेच रहा है? क्या आप और हम हैं जिसका सेंटीमेंट बिगड़ रहा है? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर बताना। हाँ भाई, मार्केट नेगेटिव लगता है या पॉजिटिव लगता है? कमेंट पढ़ के भी पता चल जाएगा। अगर ज्यादा नेगेटिव लगने वालों के होंगे तो फिर डेफिनेटली रिटेल ही है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।